सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दिया था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव और इलेक्ट्रिकल का एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पोर्शन जो रहेगा वो बाद में मैं करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है कम्युनिकेशन से रहने वाली है। मैं बगैर किसी वक्त को गवाए क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आज की क्लास है वो रहने वाली है। कम्युनिकेशन सभी को पता होगा बेसिकली, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता दूं, एक जरिया होता है किसी भी अपना मैसेज को एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाने का, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन अगर आप पास हो तो बोलकर कर सकते हो, अगर थोड़ा दूर हो यानी कि आप मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो तो आप वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही दूर हो जैसे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो उसमें क्या आता है, उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। अब दो तरीके के कम्युनिकेशन हो गए, एक वायर वाला हो गया, एक वायरलेस हो गया। अब जो वायर वाला कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, दो तरीके के कम्युनिकेशन बता दिए मैंने। एक होता है बेस बैंड, बेस बैंड ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया वायर वाला, ठीक है। और एक होता है बैंड पास। ये कौन सा हो गया, विदाउट वायर। भाई कम्युनिकेशन करना है तो या तो वायर से करोगे अगर दूर है वह बंदा, या विदाउट वायर करोगे, ठीक है। वायर से करोगे या विदाउट वायर करोगे। अब इसमें एक कंडीशन ये आती है जो हमें पढ़नी है कि जो हमारा जो सिग्नल होगा जो हम भेजेंगे वो एनालॉग सिग्नल होगा या डिजिटल सिग्नल होगा, ठीक है। जैसे कि आप नेट यूज करते हो तो वो एक डिजिटल सिग्नल हो गया, ठीक है। और यदि आप एफएम वगैरह यूज करते हो तो वहां पर एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए कुछ। तो यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको वायरलेस और विदाउट वायर वाला। मतलब बात एक ही है, वायर और विदाउट वायर वाला, ठीक है। तो बढ़ते हैं देखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें एक मैं आपको एंटीना बता देता हूँ, ठीक है। वेवलेंथ देखो, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज करती है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, लिख लेना है, ठीक है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज करती है तो जो एंटीना है आपका वो भी बढ़ जाएगा, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंटीने की, ठीक है। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो, ठीक है। अगर वेवलेंथ घटती है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, अगर वेवलेंथ घटती है तो ये भी घट जाएगा, एंटीना भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात बताता हूँ मैं, ठीक है। डायपोल के लिए, डायपोल का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन, अब जो ये लैम्डा है इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वेवलेंथ को हमारा रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने बताया है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है एंटीने की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। सभी को ध्यान से समझना है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या है, लेंथ निकालने के लिए, कि लेंथ कितनी होगी हमारे एंटीने की, ठीक है। ठीक है, ये सभी ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करके आगे का बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे का पढ़ा। तो अब जब हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी अपॉन एफ, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही वेवलेंथ हमारा कम हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं जो हमने फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी है, जो आगे भेजनी है, वो 3000 हर्ट्ज की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, हम एग्जांपल के तौर पर 3 × 10⁸, और जब हम यहाँ पर 1000 लेंगे, ठीक है, 3000, ठीक है। अब 3 और ये 8 काटूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1,00,000 आ गया आपका यहाँ पर क्या, 1,00,000 मीटर, ठीक है। 1,00,000 मीटर यानी कि 100 किलोमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंटीना लगाना पड़ेगा। सोचो 3000 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है, और जो आप सुन सकते हो मैक्सिमम वो कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। ये 3000 है। अब हम लेते हैं, मान लेते हैं हमने 30,000 लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह 30,000 ले लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर हम 30 किलो हर्ट्ज भी लेते हैं, 30 किलो हर्ट्ज भी लेते हैं, तो एंटीने का साइज भाई 10 किलोमीटर का हो जाएगा। अब ये बताओ 10 किलोमीटर का आप एंटीना लगा सकते हो छत के ऊपर, या 100 किलोमीटर का नहीं लगा सकते, ठीक है। दरअसल ये 100 किलोमीटर अभी नहीं होगा, ठीक है, लैम्डा है ना ये, तो ये वेवलेंथ की अभी निकल करके आई है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। एंटीने का साइज अब आया है, ठीक है, ये एंटीने का साइज हो गया, ठीक है। ये अभी हमने क्या निकाला था, वेवलेंथ था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने बताया था λ/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, वो एंटीने का साइज निकल करके आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर का। अब बताओ भाई 50 किलोमीटर का हम एंटीना लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी, वेव जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ को हमें कम करना होता है, और जैसे ही वेवलेंथ को हम कम कर लेंगे तो क्या होगा, एंटीने का साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो एनालॉग में मॉड्यूलेशन की बात आने वाली है कि एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये 3 मॉड्यूलेशन इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं सारा इरेज करने वाला हूँ ये, ठीक है। मेन पॉइंट आप इसमें लिख लेना, ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, एंटीने का फॉर्मूला निकालने, किस तरीके से वेवलेंथ निकाली जाएगी, ठीक है, और किस तरीके से एंटीने का लेंथ निकाली जाएगी, ठीक है। अब 2 तरीके की होता है, देखो एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके, ठीक है, पीसीएम, डीएम, एडीएम, ठीक है, और आपका आ जाएगा एएसके, पीएसके, एफएसके, ठीक है। इस तरीके के जो है आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। एनालॉग कम्युनिकेशन में एएम, एफएम और फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसमें है दरअसल हम ठीक है, अब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। अब मॉड्यूलेशन होता क्या है, अभी मैंने बताया क्या करेगा। मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, जो हमारा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, या फेस है, या हमारा एएम है, यानी कि एम्पलीट्यूड, उसको क्या किया जाता है, उसको उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर कैरियर सुपर इम्पोज की जाती है, जिस वजह से क्या होता है, वो सिग्नल की वेवलेंथ को कम कर देता है और उसका मॉड्यूलेशन कर देता है सिग्नल का, जिस वजह से क्या होता है, वो दूर तक ट्रेवल कर सके, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट डाले हुए थे, अच्छा हाँ, देखो एनालॉग कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया, ठीक है, फेस मॉड्यूलेशन आ गया और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गया,
ठीक है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपकी फ्रिक्वेंसी, जो मतलब सिग्नल बन करके आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। आपका मान लीजिए एक्चुअल सिग्नल जो है, ठीक है, आपका एक्चुअल सिग्नल ये है प्लस, ठीक है, प्लस ये सिग्नल हो गया आपका, ठीक है, ये सिग्नल हो गया, ये कैरियर हो गया जो ले करके जाएगा आपके सिग्नल को, आपके सिग्नल को ले करके जाएगा, तो ये कैरियर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सब बराबर का होगा इस टाइम, ठीक है। जब इसे सुपर इम्पोज करेंगे तब ये कैरियर वेव है वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। अभी इसमें मैं नॉर्मल बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा, जो फॉर्मूले वाली क्लास है वो कल हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसमें बेसिक बेसिक बता देता हूँ। अब जो हमारा मॉड्यूलेशन होगा सिग्नल का वो किस तरीके से होगा ये देखते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है, वो सब यहाँ पर मतलब आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब हमारा जो सिग्नल होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है ये देखिए। सिग्नल यूं करके और यूं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से भी यूं करके और यूं। अब जो ये हमारा एक्चुअल सिग्नल हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल सिग्नल, जो हमारा मैसेज है, ठीक है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है। ये एक्चुअल सिग्नल है जिसमें क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कलर चेंज करके और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो हमारा कैरियर वेव है वो इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब देख कैरियर वेव देखो ये सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर कैरियर वेव देखना, ये गया, ये गया, और ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। बहुत घना होगा, बहुत घना होगा। इस घना होने से वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो वेवलेंथ है वो काफी कम हो जाएगा। और जब अब मैंने आपको बताया था वेवलेंथ होने कम होने से क्या हो जाएगा, इसकी जो है इस तरीके से। अब देखो जो ये बीच में है ये तो कैरियर हो गया, ठीक है। ये कैरियर हो गया, ये आपका एक्चुअल सिग्नल हो गया। अब इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, एक्चुअल सिग्नल को देखो, आपका जो ट्रांसमिट होगा वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। अगर इसको हटा सकूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको जो एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिट होगा, देखो कैरियर वेव ये थी, इस तरीके से सिंपल कैरियर वेव थी। देखो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारा सिग्नल है, इसके अंदर हमने सुपर इम्पोज किया इसको, तो हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा कैरियर है, वो देखो उसकी एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज हुआ। पहले ऊपर था, फिर यहाँ से नीचे गया, पहले ये देखो यहाँ से ऊपर था, फिर ये नीचे गया, और फिर ये इस तरीके से यूं हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये यूं गया और यूं, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिग्नल है, ठीक है, ये दरअसल ये शो नहीं होगा, और ये जो है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड हो रहा है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक साइकिल कितने सेकंड, एक साइकिल अगर 1 सेकंड में बनती है, ये कितने सेकंड में बनती है वो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो साइकिलें बनती है उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड बोले तो ये देखो इसकी हाइट चेंज हो रही है, इसकी हाइट देखो, यहाँ पर कुछ और हाइट है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और, ठीक है। इसको हाइट ना बोल करके, यहाँ पर सिग्नल का क्या होता है, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में बनता है ना, यहाँ पर वोल्टेज होता है,
ठीक है, और ये टाइम होता है, ये टी हो गया और ये वी हो गया। ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में साइकिल चलती है। अब यहाँ पर अलग वोल्टेज है, यहाँ पर अलग वोल्टेज है, यहाँ पर अलग वोल्टेज है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर और अलग है, यहाँ पर और अलग है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कईयों को कंफ्यूजन होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है कैसे, कैसे समझते हैं इसको, क्या होता है इसमें। ठीक है, वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने ये कैरियर देखा, ये हमारा जो सिग्नल देखा है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ये देखो, ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड चेंज है। और ये हमारी जो हमारा कैरियर है, ठीक है, जो सिग्नल को लेकर के जाएगा। अब कैरियर का क्या कर देगा, एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा। एम्पलीट्यूड बोले तो देखो, यहाँ पर ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, फिर नीचे गिरता गया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इससे आपको एक बात और ये समझ में आती है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव है वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है कई बार। ये तो हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसी तरीके से फेस और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखो फेस क्या होता है। आपने सुना होगा कॉमन एमीटर में 180 का फेस शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है फेस। मान लीजिए यहां से कोई सिग्नल गया, ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका 0 डिग्री फेस, ये 90 डिग्री फेस। ठीक है, और ये क्या होगा, देखो फेस जो होता है, फेस चेंज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें एंगल का मॉड्यूलेशन, मतलब एंगल का चेंज हो जाता है फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, दोनों में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, 90 के बाद 180, 270 और 360 में हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरी साइकिल 360 में हो जाती है। तो अब क्या होता है, हमारा फेस का डिफरेंस होता है, मतलब फेस बदल जाएगा। फेस बोले तो अभी 90 डिग्री पर है, ठीक है, फेस बदलने के बाद सीधे वो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फेस हो जाएगा चेंज। अब देखो किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने उदाहरण सेट कर रखे हैं, ये देखो, कलर विजिबल वाला ले, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ये मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पर भी ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर यूं इस तरीके से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वही है, सब कुछ वही है, फेस भी वही है। अब फ्रिक्वेंसी मोड फेस मॉड्यूलेशन पर आते हैं, क्योंकि मैंने अभी वो समझाया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें फेस चेंज हो जाएगा। अभी सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यूं करके जा रहा है, ये गया 90 डिग्री, फिर ठीक है 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया, ठीक है, 180, 270, 360। ठीक है, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट। वैसे ही फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से यूँ चलता जाएगा। ठीक है, सर्कल हमारा देखो, सिग्नल हमारा चलता जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये सिग्नल माइनस में गया, ठीक है, माइनस में गया, फिर यहाँ पर 0 हो गया, और फिर यहाँ से दोबारा सिग्नल स्टार्ट हुआ हमारा। मतलब यहाँ से जो साइकिल थी, जो साइकिल हमारी चल रही थी कंटिन्यूस, वो चेंज हो गई, यहाँ पर वो बदल गई, यानी कि फेस बदल गया वहां पर। ये यहाँ पर 0 पे छोड़ा था, फिर इसने 0 से दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये फेस को चेंज कर देता। ठीक है, साइकिल वहां से कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है, वहां से फेस का डिफरेंस आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर बात करें, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन दोनों में ही एंगल का चेंज आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें, अभी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी स्मूथ बन रही है,
ठीक है। फिर जैसे जिस हिसाब से हमारा सिग्नल होगा उस हिसाब से हमारा जो है मैसेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी कितनी हाई हो गई है यहाँ पर। ठीक है, पर सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं, देखो यहाँ पर सेकंड में साइकिल, अभी यहाँ पर सेकंड तो नहीं बताया गया है, मगर यहाँ पर आप साइकिलें देख सकते हो कम है। ठीक है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर साइकिलें ज़्यादा हैं। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर साइकिलें ज़्यादा हैं। जब साइकिलें ज़्यादा हैं, साइकिलें चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी का चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप बात करने वाले हैं वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से है यहाँ पर। देखो, एक होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ठीक है, ESK कहते हैं। एक होता है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की, इसको FSK कहते हैं। और एक होता है फेस शिफ्ट की। ठीक है, दरअसल इसमें क्या होता है, जो हमारा डिजिटल का मतलब, कहने का मतलब यही है, 0101 में सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिजिट इसमें नहीं आती। 0 होगा या 1 होगा सिग्नल, ऑन होगा या ऑफ होगा हमारा सिग्नल, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल ये हो गया। अभी डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन आपका रह रहा है, डीमॉड्यूलेशन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डीमॉड्यूलेशन कराने के बाद आपका एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। डीमॉड्यूलेशन के बाद अभी जो मैंने पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें डीमॉड्यूलेशन के भी रहेंगे और मॉड्यूलेशन के भी रहेंगे। ठीक है, और मॉड्यूलेशन को अभी मेरे को और ढंग से पढ़ाना है। ठीक है, उसमें AM है, FM है, ठीक है, फेस मॉड्यूलेशन है, ये सारा भी मेरे को पढ़ाना है उसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर करीबन 2-3 क्लास का रहेगा, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को, कि इसमें ज़्यादा डीप करके नहीं जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, थ्योरी को मैं कवर कराता रहूँगा, जैसे कि इस तरीके से। अगर ये थ्योरी समझ में आई है तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो वरना फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं थ्योरी करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास में ऐसे ही अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि मेरे को नेट की यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। ठीक है।